Hey everyone, this is Aisha. Welcome to my channel. आज हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के बारे में बात करने वाले हैं, जो थॉमस हार्डी की नॉवेल पे बेस्ड है। कसम से ये मूवी देख के मुझे लगा काश ये मूवी मैंने कुछ साल पहले देखी होती, क्योंकि मैंने इस मूवी से बहुत रिलेट किया है। खैर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को हटाते हैं और मूवी पे आते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लंदन के एक छोटे से गांव डॉर्सेट से, जहां हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बाथशेबा से। बाथशेबा के पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो अपनी आंटी के साथ उनके फार्म में काम करती है। एक दिन वो कहीं जा रही थी तो गैब्रियल नाम का एक शेफर्ड उसे आवाज़ देता है और उसका स्कार्फ उसे देता है। बाथशेबा पूछती है ये उसे कहाँ से मिला, तो गैब्रियल बताता है जब वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी तब वो उससे गिर गया था। एक्चुअल गैब्रियल उसे पसंद करता था, बट शाई नेचर होने के कारण वो उसे कभी कह नहीं पाया। खैर, अब बाथशेबा वहाँ से चली जाती है, और क्योंकि बाथशेबा और गैब्रियल दोनों पड़ोस में ही रहते थे, तो बाथशेबा अक्सर गैब्रियल को शिप चराते हुए देखा करती थी और कहीं ना कहीं वो भी उसको लाइक करती थी। एक दिन गैब्रियल एक शिप का बच्चा बाथशेबा के लिए उसके घर लेकर आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, बट बाथशेबा शादी से इनकार कर देती है और ये सुन के गैब्रियल वहाँ से निकल जाता है। बाथशेबा भागती हुई आती है और उसे कहती है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। गैब्रियल कहता है उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है और 200 शीप है, वो उसे दुनिया की सारी खुशी देगा। मगर बाथशेबा कहती है वो अभी शादी नहीं करना चाहती, ना ही वो किसी की प्रॉपर्टी बनना चाहती है। दोनों की सोच में काफ़ी डिफरेंस था, तो गैब्रियल उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में जब वो गैब्रियल सो रहा था तो उसका डॉग सारी शीप्स को हाँक कर पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है। इधर गैब्रियल भी नींद से उठ चुका था, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचता सारी शीप्स एक एक करके पहाड़ी से कूद जाती है। ये देख के गैब्रियल बहुत दुखी हो जाता है, तो वो अपने डॉग को ही शूट कर देता है, क्योंकि उसके वजह से उसकी शीप्स मर गई थी। और क्योंकि गैब्रियल पे पहले से ही काफ़ी लोन था, तो वो अपना फार्म बेचकर वहाँ से नौकरी के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं यहाँ बाथशेबा की आंट उसे बताती है कि वेदर ब्यूरो से लेटर आया है, उसके अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। बाथशेबा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही वेदर ब्यूरो के लिए वो निकल जाती है। इधर गैब्रियल एक शहर पहुँचता है, वहाँ सोल्जर्स की भर्ती हो रही थी। उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी फैनी, जो एक सोल्जर फ्रैंक की तरफ दिखा के कहती है कि ये उसका लवर है, और वो ये भी कहती है कि अगर उसे जॉब चाहिए तो उसे वेदर ब्यूरो जाना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी बड़े फार्म है, तो वहाँ पे उसे इजीली जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब गैब्रियल वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ एक फार्म में आग लगी है, सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो गैब्रियल उसकी हेल्प करता है और थोड़ी देर में वो आग पे कंट्रोल कर लेता है। सुबह जब गैब्रियल मुँह धो रहा था तो एक आदमी बोलता है ये फार्म इन लेडी का है। जब गैब्रियल पीछे मुड़ के देखता है तो वो और कोई नहीं बाथशेबा होती है। ये फार्म उसके अंकल का था, जो अब उसका हो चुका है। क्योंकि गैब्रियल ने इस फार्म को इतनी मेहनत से बचाया, तो बाथशेबा भी उसे काम पर रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाथशेबा अपने सारे सर्वेंट्स को सैलरी दे रही होती है। वो फैनी का भी नाम पुकारती है, मगर वो वहाँ नहीं होती, तो एक सर्वेंट बताता है कि फैनी अपने लवर फ्रैंक के साथ भाग गई है, और ये वही लड़की थी जिसने गैब्रियल को इस फार्म के बारे में बताया था। दूसरे दिन हम देखते हैं एक जगह सीड्स का एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो वहाँ बाथशेबा भी जाती है उस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए। मगर वो एक लौती औरत थी जिसने इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था। उसके पास एक आदमी आता है, वो 1 क्वार्टर के बदले 5 सीलिंग्स की डिमांड करती है, मगर वो आदमी 3 सीलिंग्स से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था। बट बाथशेबा कहती है ये वही सीट्स हैं जिसके आप मेरे अंकल को 5 सीलिंग्स दिया करते थे, और वो अपने ही दाम पर टिकी रहती है। फाइनली वो आदमी 5 सीलिंग के बदले उसे सब कुछ खरीद लेता है। वहाँ बाथशेबा की नज़र पड़ती है विलियम पे। लेडी बताती है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वहीं खड़ा गैब्रियल उनकी बातें सुन रहा था, मगर उसे अब एहसास हो गया था कि वो बस बाथशेबा का एक सर्वेंट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। खैर, एक दिन बाथशेबा की मुलाकात विलियम से होती है, उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है, फिर विलियम वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वैलेंटाइंस डे था, तो लेडी के कहने पे बाथशेबा विलियम को मजाक के तौर पे एक वैलेंटाइन कार्ड भेज देती है। विलियम उस कार्ड को पाकर काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि क्या बाथशेबा उससे शादी करना चाहती है। खैर, सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक की तरफ, जहाँ उसकी और फैनी की शादी होने वाली है। फ्रैंक काफ़ी इंतज़ार करता है फैनी का, मगर वो नहीं आती, तो फ्रैंक गुस्सा होकर चर्च से निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं गैब्रियल काम कर रहा था, तभी बाथशेबा उसकी हेल्प करने के लिए आती है, जिससे गैब्रियल को फील होता है कि वो भी उसे कहीं ना कहीं चाहती है। पीछे से विलियम भी बाथशेबा को देखता है, और उस वैलेंटाइन कार्ड के बाद वो भी बाथशेबा से अट्रैक्टेड था। वो बाथशेबा को बुलाता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर बाथशेबा शादी के लिए इनकार कर देती है। तो इस पे विलियम को लगता है शायद उसकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए वो इनकार कर रही है। बट एक्चुअल रीज़न था कि बाथशेबा एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन के रहना चाहती है, इसलिए वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी।
बट वो विलियम से कुछ वक्त मांगती है सोचने के लिए। वो वापस फार्म आती है तो गैब्रियल कहता है उसने तुम्हारे और विलियम की शादी की खबरें सुनी है। तो बातशेबा बताती है उसने अभी तक हाँ नहीं कहा है और वो गैब्रियल से विलियम को लेकर ओपिनियंस मांगती है, मगर गैब्रियल कहता है वो बस लड़कों के दिलों के साथ खेलती है और वो शायद सही इंसान नहीं है उसे ओपिनियन देने के लिए। इस पे बातशेबा गुस्सा हो जाती है और उससे हमेशा के लिए इस फार्म को छोड़ के जाने के लिए कहती है। तो सुबह गैब्रियल फार्म से चला जाता है। इधर बातशेबा देखती है उसकी शीप्स सांस नहीं ले पा रही है। वहाँ पे एक वर्कर बताता है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ गैब्रियल के पास है। वो उसे बुलाने के लिए एक शख्स को भेजती है, मगर गैब्रियल कहता है जब तक बातशेबा उसे बुलाने नहीं आएगी तब तक वो नहीं जाएगा। तो बातशेबा उसके पास आकर उसे माफ़ी मांगती है तो गैब्रियल वापस आता है और सारी शीप्स को ठीक कर देता है। शाम में बातशेबा के फार्म पे एक डिनर पार्टी थी। सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बातशेबा और गैब्रियल एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी वहाँ विलियम आ जाता है, वो भी सबको ज्वाइन करता है। इससे गैब्रियल को काफ़ी बुरा लगता है। पार्टी के बाद बातशेबा फार्म से जाते वक्त रात में एक आदमी से टकरा जाती है और वो शख्स फ्रैंक था। उसके शूज़ में बातशेबा का ड्रेस फंस जाता है तो वो अपना ड्रेस छुड़ाने लगती है, मगर फ्रैंक तो उससे फ्लर्ट ही करना स्टार्ट कर देता है और वो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। बातशेबा घबरा कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे बातशेबा देखती है फ्रैंक उसके फार्म पे काम कर रहा है तो वो उसे यहाँ से निकल जाने को कहती है, पर फ्रैंक उससे अकेले में जाकर बात करता है और अपने कल के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। उसने बस उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की और बातशेबा को अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। बातशेबा कहती है वो नहीं आएगी, मगर फ्रैंक फिर भी कहता है वो उसका इंतज़ार करेगा। बातशेबा सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो वही गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी जो उसने गैब्रियल और विलियम के साथ किया। तो वो फ्रैंक से मिलने के लिए अगले दिन चली जाती है। फ्रैंक वहाँ बातशेबा को फुल इम्प्रेस करने का ट्राई करता है और फिर वो उसे किस करता है और फ्रैंक पहला इंसान था जिसने उसे किस किया था। तो बस क्या था, बातशेबा फ्रैंक के प्यार में पड़ जाती है। वो भी ये जानना भी नहीं चाहती थी कि फ्रैंक कौन है, कहाँ से आया है। जब दूसरे दिन वो फ्रैंक से मिलने जा रही थी तो गैब्रियल उसे आकर समझाता है कि फ्रैंक सही इंसान नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मगर प्यार में डूबे हुए लोग कहाँ किसी को सुनना पसंद करते हैं। तो वो गैब्रियल की बात को अनदेखा कर देती है और कुछ दिनों में बातशेबा फ्रैंक से शादी कर लेती है। ये देख के गैब्रियल काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो जानता था फ्रैंक उसके लिए सही नहीं है। शाम सब फ्रैंक और बातशेबा की शादी की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। गैब्रियल देखता है कि तूफान आने वाला है। वो आकर बातशेबा को बताता है कि अगर बारिश हो गई तो सारी कटी हुई फसल बर्बाद हो जाएगी। उससे पहले हमें उसे ढकना होगा, जिसके लिए उसे 5 लोगों की ज़रूरत होगी। मगर फ्रैंक कहता है कि इस पार्टी से कोई भी नहीं जाएगा। अब फ्रैंक ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था तो गैब्रियल अकेले सारी फसल को ढकना शुरू कर देता है। गैब्रियल को अकेले काम करता देख बातशेबा भी उसकी हेल्प करने चली आती है। बारिश आने से पहले दोनों मिलकर सारी फसलों को ढक लेते हैं। बातशेबा गैब्रियल से कहती है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई फ्रैंक से शादी करके। पता नहीं वो कैसे उसकी बातों में आ गई। शायद जेलसी में उसने उसके साथ शादी कर ली क्योंकि फ्रैंक ने कहा था कि उससे पहले उसकी एक लवर थी जो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अब मुझे पता चला कि फ्रैंक एक अय्याश इंसान है। मगर गैब्रियल उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसने तो पहले ही बातशेबा को वार्न किया था। खैर दूसरे दिन फार्म में विलियम आता है। विलियम देखता है गैब्रियल ने फसलों को बारिश से बचा लिया है। वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है। साथ ही बातशेबा को वो जिक्र करते वक्त थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो भी बातशेबा को पसंद करता था। गैब्रियल भी उसकी तकलीफ समझ सकता था। इधर हम देखते हैं फ्रैंक शहर जाकर बातशेबा के पैसों से गैम्बलिंग कर रहा था और उसकी नज़र पड़ती है फैनी पर जो वहाँ भीख मांग रही थी। और फैनी वही लड़की थी जिसने फ्रैंक के लिए बातशेबा का फार्म छोड़ दिया था और उस दिन फ्रैंक से चर्च पे शादी करने वाली थी। खैर फैनी कहती है कि उस दिन तुमने मुझे गलत चर्च का एड्रेस दिया था, पर फ्रैंक इससे इनकार करता है। फैनी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये उसका बच्चा है। ये सुन के फ्रैंक बोलता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, मगर वो शाम को उससे मिलेगा और उसके पैसे भी देगा, मगर इस वक्त उसे यहाँ से जाना होगा, कहीं उसकी वाइफ उसको देख ना ले। मगर बातशेबा उन दोनों को साथ देख लेती है। फ्रैंक उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन शाम फ्रैंक बातशेबा से 20 सीलिंग मांगता है, मगर बातशेबा उसे कुछ भी देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसको पता था कि वो सारे पैसे फिर से गैम्बलिंग में उड़ा देगा। इधर फैनी फ्रैंक का वेट करती है और उसके ना आने से वो रात में बातशेबा के घर आती है, लेकिन घर के बाहर ही वो बच्चे को जन्म देती है और जन्म देते ही बच्चा और वो दोनों मर जाते हैं। सुबह सभी लोग उन दोनों को कॉफिन में बंद कर देते हैं। बातशेबा ने कभी फैनी को देखा नहीं था, लेकिन जब वो कॉफिन पे उसका नाम देखती है तो उसे ओपन करके देखती है
और उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे शहर में फ्रैंक के साथ देखा था। और फैनी जिस सोल्जर के साथ भागी थी वो कोई और नहीं फ्रैंक था। इतने में वहाँ फ्रैंक आ जाता है और फैनी को ऐसे देख के वो इमोशनल हो जाता है और बादशेबा से कहता है कि तुम इसकी जगह कभी नहीं ले सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक समुंदर के किनारे अपने कपड़े उतार कर तैरने लगता है और इसके बाद 3 दिनों तक उसका कुछ भी अता पता नहीं था। लोगों को लगता है कि वो मर चुका है। लोगों को उसके कपड़े समुंदर के किनारे मिलते हैं और सबको लगता है कि वो डूब के मर गया है। बादशेबा को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होती है। दूसरे दिन हम देखते हैं विलियम फार्म पे आता है और गैब्रियल को उसके साथ काम करने की ऑफ़र देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि प्रॉफिट का 50% तुम्हारा, मगर गैब्रियल कहता है कि उसे पहले बादशेबा से बात करनी होगी। शाम वो बादशेबा से बात करता है और बादशेबा उसे ऑफ़र एक्सेप्ट करने को कहती है। गैब्रियल कहता है वो बिना उसकी इजाज़त के ये फार्म छोड़ के कभी नहीं जाएगा, लेकिन बादशेबा भी उसका भला चाहती थी तो वो भी उसे जाने को कहती है। ऊपर से फ्रैंक गैम्बलिंग का काफ़ी कर्ज छोड़ के गया था तो बादशेबा को डर था कि कहीं उसका फार्म उसके हाथ से चला ना जाए। दूसरे दिन विलियम और बादशेबा बैठे होते हैं। वो भी ऑफ़र करता है कि उसका फार्म वो खरीद कर अपने फार्म से मर्ज कर लेगा और वो उसके हस्बैंड का सारा कर्ज भी उतार देगा, जिससे कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। विलियम फिर से बादशेबा को शादी के लिए प्रपोज करता है पर वो उसमें उसकी हाँ चाहता था, लेकिन बादशेबा उससे कुछ वक्त मांगती है सोचने के लिए। रात में वो गैब्रियल से उससे इस बारे में राय मांगती है, मगर गैब्रियल कहता है वो गलत इंसान से पूछ रही है। तो बादशेबा वहाँ से चली जाती है। अब कई महीने बीत चुके हैं। क्रिसमस का दिन था और आज ही बादशेबा विलियम को जवाब देने वाली थी। विलियम काफ़ी नर्वस था। वो गैब्रियल को रिंग दिखाता है जो उसने बादशेबा के लिए ली है, लेकिन वो ये भी जानता है कि गैब्रियल भी बादशेबा को पसंद करता है। खैर, शाम पार्टी में बादशेबा आती है। विलियम बादशेबा और गैब्रियल को साथ डांस करने को कहता है तो बादशेबा पूछती है उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, बट गैब्रियल कहता है कि वो जो सही है वो करे। बादशेबा इमोशनल होकर बाहर आ जाती है। बाहर देखती है फ्रैंक खड़ा था। फ्रैंक बताता है वो बहकर दूर चला गया था। कुछ फिशरमैन ने उसकी जान बचाई और वो बादशेबा से बदतमीजी करने लगता है। ये सब देख के विलियम अपनी गन लेकर बाहर आता है और फ्रैंक को शूट कर देता है। वहाँ फ्रैंक की डेथ हो जाती है और विलियम को इसके लिए जेल हो जाती है। कुछ दिन बाद हम फार्म का सीन देखते हैं। बादशेबा अपने फार्म में काम करके खुश है। गैब्रियल बताता है अब वो इंग्लैंड छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है। इस पे बादशेबा कहती है ये उसका डिसीजन है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। दूसरे दिन गैब्रियल वहाँ से निकल जाता है, मगर इससे बादशेबा को रियलाइज़ होता है कि गैब्रियल उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो तुरंत हॉर्स पे बैठ के निकल जाती है। रास्ते में उसे गैब्रियल दिखता है। वो उससे पूछती है अगर पैसे की बात है तो तुम थोड़ा ज़्यादा पैसे ले लो या फार्म में पार्टनरशिप कर लो, मगर ऐसे मत जाओ। मगर गैब्रियल कहता है एक दिन तो उसे जाना ही था, वो आज ही जा रहा है। यहाँ बादशेबा फाइनली एक्सेप्ट करती है कि वो उसको पसंद करती है और उसे फिर से प्रपोज करने को कहती है। इस पे गैब्रियल उसे किस कर लेता है और दोनों खुशी खुशी वापस फार्म लौट जाते हैं और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। सो मूवी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई नो आप लोग सोचेंगे कि बादशेबा का कैरेक्टर थोड़ा अजीब था, मगर वो अपने लिए एक परफेक्ट इंसान चाहती थी और इसी चक्कर में वो कंफ्यूज थी, मगर जहाँ उसकी किस्मत थी वो वहाँ लौट कर आ ही जाती है। सो अगर आपको मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये छोटा सा चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप क्लोज टू योर लव्ड वंस। बाय बाय।